अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आई होप सबके रमज़ान रोज़े बहुत अच्छे जा रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारे रमज़ान बहुत अच्छे जा रहे हैं और रोज़े को तो बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा। माशाल्लाह से मौसम जो है ना पूरा पूरा साथ दे रहा है, बहुत अच्छा मौसम है, अल्लाह का शुक्र है। तो यहाँ पर बच्चों की ईस्टर हॉलीडेज़ हैं, लेकिन जो है ना सेरा ने किड्स क्लब जाना था, तो एवरी डे मुझे उसको लंच देना है। तो आज मैंने उसके लिए सुबह ना मैक एंड चीज़ बना दिया था और कुछ पकोड़े फ्राई कर दिए थे। जो मैंने लास्ट नाइट पकोड़े बनाए थे ना, उसका बैटर मैंने थोड़ा सा निकाल के फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं नेक्स्ट डे सैरो को पकोड़े दे दूँगी स्कूल में, थोड़े से स्नैकिंग के लिए अच्छे रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर स्नैक टाइम होता है और लंच टाइम होता है, तो पकोड़े जो है वो स्नैक में खा लेगी और लंच में मैक एंड चीज़ खा लेगी और फ्रूट जैसा उसका दिल करेगा। तो सैरो को पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने सोचा दे दूँगी, खुश हो जाएगी, उसको सरप्राइज़ भी मिल जाएगा, क्योंकि उसको नहीं पता था कि मैं उसको पकौड़े भी दे रही हूँ पैक लंच में। तो यहाँ पर जो है आज मौसम कुछ अजीब सा था, सुबह हल्की सी बारिश हुई और अभी जो है ना बारिश रुकी हुई थी। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मौसम का फ़ायदा उठा लेते हैं, क्योंकि पूरा वीक बारिश है। आज जो है ना मेरे अंदर थोड़ी सी एनर्जी भी थी। मैंने सोचा बाहर निकलती हूँ, एक दो काम करती हूँ अपने, और अमीलिया को भी ना थोड़ी सी वॉक करवा दूँगी, क्योंकि अमीलिया तो नर्सरी जा नहीं रही है, नर्सरी स्कूल सब कुछ बंद हैं। तो मैंने सोचा कि अमीलिया भी वॉक कर लेगी, इंजॉय कर लेगी। तो मैं यहाँ पर आ गई थी विल्किंसन, और हाँ, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम था एक। मेरा जो रोलिंग पिन था ना, बेलन, वो टूट गया था, तो मैं रोलिंग पिन भी लेने आई थी। तो मुझे पता था कि विल्किंसन में तो मुझे मिल जाएगा, और मैं जैसे ही यहाँ पर आई ना, तो मुझे इतनी नई नई चीज़ें नज़र आई। स्पेशली ये जो फेरी का वॉशिंग लिक्विड होता है ना, ये मुझे इतनी अच्छा लगा, न्यू बॉटल में आया है और ये लिखा था कि ये एंटी लीक है। तो अभी मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कैसा वर्क करेगा, लेकिन जो है ना मैं सोच रही हूँ इन फ्यूचर लूँगी। अभी मेरे पास ऑलरेडी 2 बॉटल्स हैं, जो नॉर्मल इनकी बॉटल होती है ना, वो वाली, तो मैंने नहीं ली। जब वो ख़त्म हो जाएगी तो मैं ये ज़रूर ट्राई करूँगी। अच्छा, यहाँ पर मैं होम सेक्शन पे आ गई थी, और होम सेक्शन जो होता है वो तो औरतों का फेवरेट होता है, और मेरा दिल कर रहा था मैं सब कुछ ले लूँ, लेकिन जो है ना मुझे सिर्फ रोलिंग पिन लेना था। तो मैं यहाँ पर आई, देखा तो यहाँ पे बहुत तरीके के रोलिंग पिन थे। ये जो बड़ा वाला था ना, मुझे ये नहीं चाहिए था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है। तो अमीलिया देख रही थी, तो अमीलिया ने मुझे बोला कि मैं ना छोटा वाला ले लेती हूँ। तो फिर मैंने कहा चलो अमीलिया, एक काम करो, आप डिसाइड करो, मैं बिग वन लूँ या स्मॉल वन। That one, right? Let's get this one. तो अमीलिया ने मुझे अपने तरीके से बता दिया था कि उसको जो है ना स्मॉल मिनी रोलिंग पिन चाहिए। अच्छा, मैंने उससे पूछा जानकर, क्योंकि मुझे भी मिनी रोलिंग पिन ही चाहिए था, क्योंकि बड़ा वाला जो है ना, मैंने बताया वो बहुत बड़ा ज़्यादा है। तो मैंने सोचा मैं छोटा वाला ट्राई करके देखती हूँ, वो बहुत छोटा भी नहीं था। तो फिर मैं इधर आ गई थी पाउंडलैंड, और पाउंडलैंड में ना यहाँ पर जो क्लोथिंग सेक्शन है वो अमीलिया को इतना ज़्यादा फैसिनेट करता था। अच्छा, लड़कियाँ हैं ना, तो अमीलिया को वैसी ड्रेसेस का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मुझसे कह रही थी कि उसको ड्रेसेस चाहिए। मैंने कहा मैं इंशाल्लाह आपको लेकर जाऊँगी नेक्स्ट टाइम जब मैं शॉपिंग करूँगी। यहाँ थोड़े टाइम में ना समर्स आ जाएंगी, तो समर्स में अक्सर कुछ दिन ऐसे होते हैं कि जो ना ड्रेसेस पहन सकते हैं बच्चे। तो इंशाल्लाह जब मैं उसकी नेक्स्ट शॉपिंग करने जाऊँगी ना, तो उसको डेफिनेटली ज़रूर अपने साथ लेकर जाऊँगी। अच्छा, यहाँ पर मैं आ गई थी मीट शॉप, क्योंकि इस बार ना मुझे नॉर्मल से ज़्यादा मीट चाहिए था। मैं अभी भी बाहर से आई हूँ और मैं बस अभी आके बैठी हूँ। मैं काफ़ी टायर्ड फील कर रही हूँ, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतनी देर बाहर रहूँगी। तो बस अब मैं मीट रखती हूँ। मैं आप लोग को आज दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से मीट फ्रीज़ करके रखती हूँ। नॉर्मली तो मैं फ्रीज़ करके नहीं रखती, लेकिन जब भी रखती हूँ तो मैं ऐसे ही रख। अच्छा, यहाँ पर मैं आ गई थी घर, और मैं इतनी ज़्यादा टायर्ड फील कर रही थी ना, मैंने सोचा काम तो करने हैं, काम तो नहीं रुकते। आज मुझे अभी भी ना पेंडिंग इतने सारे काम हैं, जो कि मैं रोज़ जो है ना कोशिश करती हूँ कि मैं कर लूँ, लेकिन बस कुछ ना कुछ हमेशा रह जाता है। अच्छा, यहाँ पर ना मैं स्प्रिंग रोल की पेस्ट्रीज़ लेके आई थी, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। पहले मैंने ये कंपनी देखी नहीं है, तो मैं ट्राई करने के लिए लेकर आ गई थी। साथ में मुझे ना पाउंडलैंड से ये वाली ब्राउनीज़ चाहिए थी। मैंने पहले ट्राई नहीं की हैं, लेकिन मैंने सुना ये बहुत अच्छी हैं, तो ये भी मैंने ले ली थी। साथ में मैंने अमीलिया के लिए कैरियॉन्स ले लिए थे। एक्चुअली अमीलिया ने खुद परचेज़ किए थे अपनी चीज़ें। अमीलिया ने अपने लिए टूथब्रश और टूथपेस्ट भी खुद ही चूज़ किया था। माशाल्लाह से बच्चे कितने बड़े हो जाते हैं ना, इतनी जल्दी टाइम का तो बिल्कुल भी पता नहीं लगता। साथ में मुझे ना सैरा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये नोटबुक चाहिए थी। मैं इस तरह की नोटबुक्स इसके लिए ले लेती हूँ, राइट में बहुत काम आती हैं। माशाल्लाह से वो राइटिंग करती है रोज़, तो जो है ना बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, और मेरे बच्चों को तो वैसे भी ड्राइंग का, राइटिंग का इनका बहुत ज़्यादा शौक है। तो यहाँ पर जो है ना अमीलिया ने अपने लिए कुछ फ़िश गेम भी ले लिया था। अच्छा, यहाँ पर मैंने सोचा जल्दी से सबसे पहले तो मैं ना मीट फ्रीज़ करके रख देती हूँ, और इस बार मैं थोड़ा सा जो है ना
ज़्यादा मीट लेके आई थी, तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ मैं किस तरह से रख रही हूँ। मैं जो ना ये प्लेट्स लेकर आई थी डिस्पोजेबल, ये थोड़ी-सी डीप प्लेट्स हैं, तो बहुत ईज़ी रहता है इसके साथ। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो सारा मीट जो था ना, चिकन और लैम्ब सब कुछ अच्छे से वॉश कर लिया था, और फिर मैंने उसको चिकन को मिक्स कर लिया था, और अपने हिसाब से मैंने कढ़ाई कट जो होता है स्मॉल पीसेस वो सेपरेट किए थे, और जो बड़े पीसेस थे वो मैंने ग्रिल के लिए रख लिए थे। तो इससे ना बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। इस तरह से मैंने लेबल्स भी बना लिए थे, तो जिस तरह से भी मुझे चाहिए होता है ना, मेरे लिए कन्वीनियंट होता है, तो उस तरह से मैंने बना के इसको लेबल भी कर लिया था, ताकि तो मुझे पता चल जाए, क्योंकि अक्सर क्या होता है फ्रीज़ करने के बाद मीट का पता नहीं लगता। तो इसीलिए मैंने लेबल कर लिया था। और जो है ना, मैं कोशिश करती हूँ जब भी मीट फ्रीज़ करूँ ना, तो उसको अच्छे से वॉश करके फ्रीज़ करूँ, ताकि जब डीफ्रॉस्ट हो तो बस उसको एक दफ़ा और वॉश करके फिर उसको कुक कर लूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मेरा ये काम भी हो गया था। रोज़ों में ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, रोज़ बाहर निकलना, रोज़ ग्रॉसरीज़ करना या मीट लेना, तो मैंने सोचा कि मैं ये कर लेती हूँ, मेरे कुछ दिन अच्छे से गुजर जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ना इस तरह से अपने दूसरा जो फ्रीज़र है ना, मेरे पास 2 फ्रीज़र हैं, तो उस हिसाब से मैंने ये सेट करके रख दी थी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह। और हुआ क्या था कि अमीलिया मुझसे कह रही थी वापस आते हुए कि उसको पार्क जाना है, और मेरे पास बहुत सारी चीज़ें थी, तो मैंने सोचा कि मैं घर जाती हूँ, घर सब चीज़ें सेट करती हूँ, फिर मैं अमीलिया को पार्क लेके चली जाऊँगी। क्योंकि हुआ क्या था, जब हम लोग शॉपिंग करने जा रहे थे ना सुबह, तो उसने रास्ते में देख लिया था, और वो कह रही थी कि उसको उस वक्त जाना है, और मुझे आगे बहुत सारा काम था, तो मैंने उस वक्त उसको समझा दिया था। सैरा को लेने से पहले ना हम लोग पार्क चले गए थे। यहाँ पर मैं सैरा को भी घर लेकर आ गई थी, और जो है ना, फिर मैंने जल्दी से बच्चों के लिए खाना बनाया। आज मैं बच्चों के लिए बनाई थी कोजेट्स। दोनों बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, और ना काफ़ी टाइम से जो है ना मैंने रोटी नहीं बनाई थी, तो मैंने सोचा आज मैं कोजेट्स और रोटी बना के देती हूँ उन लोगों को। काफ़ी अच्छा हेल्दी ऑप्शन भी हो जाएगा, और उनका अच्छे से पेट भी भर जाएगा। क्योंकि क्या होता है, यहाँ पर जो है काफ़ी लेट इफ़्तार होती है, तो इफ़्तार की टेबल में वो लोग बैठ तो जाते हैं, लेकिन ना वो लोग कुछ भी नहीं खा पाते, क्योंकि उनका जो डिनर टाइम है ना वो बहुत अर्ली हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने सिंपल सी कोजेट्स बना ली, और इसकी रेसिपी मैं पहले आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि मैं सिंपल सी किस तरह से कोजेट्स बनाती हूँ। आज हमारी इफ्तारी का प्लान था चाइनीज़ बनाने का, और हम लोग जो है ना प्रॉपर इफ्तारी रोज़ नहीं करते। मैंने पहले भी आप लोग को बताया हुआ है कि हम लोग सिर्फ ना खाना खाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग को बहुत ज़्यादा दिल चाहता है तो प्रॉपर एहतमाम कर लेते हैं, या तो वीकेंड्स में कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है ना सब फुल टाइम काम करते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता पाकिस्तान जैसा या और कंट्रीज़ जैसा, मुस्लिम कंट्रीज़ के जो है ना, यहाँ पर जल्दी ऑफ हो जाए, यहाँ पे फुल टाइम काम पर जाना होता है रोज़े में भी। तो इसलिए इतना रात हो जाती है, इतना लेट हो जाता है, फिर दिल नहीं चाहता ना इफ़्तार करने का प्रॉपर। तो यहाँ पर मैंने बच्चों को जो है ना बना कर दे दी थी रोटी और कोजेट्स, और दोनों को अपने हाथ से खिलाई थी। दोनों ने आज अपने अपने हाथ से नहीं खाना था, ना सैरा ने ना अमीलिया ने। दोनों कह रही थी कि मम्मी खिलाएं, तो मैं बैठ कर उन दोनों को खिला रही थी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद जो है ना यहाँ पर मैंने तैयारी शुरू कर दी थी इफ़्तार की। मैंने सोचा मैं जल्दी से खाना बनाकर भी फ्री हो जाती हूँ। और चाइनीज़ जो है ना वो तो बेस्ट होता है इफ़्तार के लिए, बिकॉज़ चाइनीज़ इतना लाइट होता है ना, बिल्कुल भी हैवी नहीं होता। तो रोज़े के बाद चाइनीज़ खाने का तो मज़ा ही अलग है, मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मुझे बनाने हैं आज चाइनीज़ राइस और चिकन की ग्रेवी। तो फिर मैंने ना चिकन की ग्रेवी के लिए रेड पेपर, ग्रीन पेपर और जो कैबेज होता है ना उसको मैंने अच्छे से छोटे छोटे से कट कर लिया था। अच्छा, कैबेज जो है ना मैं वाइट कैबेज यूज़ नहीं करती, ज़्यादातर मैं यूज़ करती हूँ स्वीट हार्ट कैबेज। उसका टेस्ट बहुत डिफरेंट होता है। तो मैंने ऑयल लिया है, उसके अंदर गार्लिक डाल दिया है थोड़ा सा चॉप्ड, और उसमें मैंने चिकन डाल दिया है। चिकन को मैं अच्छे तरीके से 80% कुक कर लूँगी। साथ में मैं उसमें डालूँगी नमक, रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर, और उसको अच्छे तरीके से फिर से भूनूंगी, उसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी सोया सॉस, और फिर से इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। ये जब 80% कुकड हो जाए उसके बाद मैं इसमें अपने सारे जो वेजिटेबल्स हैं ना वो डाल दूंगी, और इसको फिर अच्छे से और मिक्स कर दूंगी। फिर मैं इसमें डालूंगी टमाटो केचप, और इसमें मैं डालूंगी हॉट चिली सॉस। हॉट चिली सॉस मैंने डाला है सराचा, और टमाटो केचप मैंने नॉर का डाला है, जो मैं अपनी देसी शॉप से लेकर आ गई थी, मुझे मिल गया था। उसको फिर अच्छे से मिक्स करूँगी। उसके बाद जो आप लोग को पता है कि जो यखनी है वो मैं घर में बना कर रखती हूँ, तो वो यखनी मैं डालूँगी इसमें। जितनी भी आपको ग्रेवी चाहिए आप उतनी यखनी डाल दें। प्लेन वाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर वो टेस्ट नहीं आता, यखनी का एक अपना मज़ा होता है। तो यहाँ पर ग्रेवी बिल्कुल रेडी थी, और मैंने इसको थिक किया था कॉर्नफ्लावर से, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खाना भी बन चुका था। एग फ्राइड राइस बनाए थे मैंने साथ में, और यहाँ पर मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गई थी, सुकून से बैठ गई थी, और मैंने अपनी दुआएं वगैरह करी, आराम से बैठ कर सुकून से। मैंने खाना बहुत जल्दी बना लिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर इफ्तार का टाइम हो गया था, और मैंने और मेरे हस्बैंड ने इफ्तार कर ली थी।
और यहाँ पर मैं शाउट आउट दूँगी लाइफ़स्टाइल इन रियाद को। ये बहुत अच्छे रूटीन ब्लॉग्स बनाती हैं। आप लोग इनके चैनल पर जाएं, इनके चैनल को विज़िट करें, और अगर तो आप लोग को इनकी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू हर चैनल, और हमें इसी तरह एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। यहाँ पर जो है ना, मैं इफ़्तार करने लगी थी ना अपनी, और ये इस वक्त इतना अच्छा लग रहा था मुझे, चाइनीज़ इतने मज़े का बना था। आप लोग ज़रूर ट्राई करेगा। इतनी सिंपल सी रेसिपी है, इसमें कोई भी एफ़र्ट या कोई टाइम नहीं लगता। टाइम लगता है तो सिर्फ कटिंग में लगता है वेजिटेबल्स का। मुझे तो वैसे भी वेजिटेबल्स की कटिंग वगैरह में मज़ा ही आता है। तो बस इफ़्तार करने के बाद ना मैंने अपना किचन जो है पूरा अच्छे से क्लीन किया, ताकि मुझे सहरी में अच्छा साफ़ सुथरा सा मिले। और इसके बाद मैं चली गई थी बच्चों के रूम में। बच्चों ने इतना ज़्यादा टाइम लिया आज सोने में, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा जो है ना बातें बना रहे थे दोनों, तो बहुत ज़्यादा ही टाइम हो गया था। यहाँ पर मैं अपना व्लॉग करती हूँ ख़त्म। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। इस बाबरकत महीने में मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।